दोस्तों हमारी धरती का पूर्ण रूप से जन्म आज से तकरीबन 200 करोड़ साल पहले हुआ था। और इन्हीं 200 करोड़ साल में हमारी धरती पर कई सारे बदलाव आते रहे हैं। और यदि हमारी धरती की आज की भौगोलिक स्थिति की बात करें तो हमारी धरती पर कुल 7 कॉन्टिनेंट्स मौजूद हैं, जिनमें से नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका है। और इसी के साथ ही पूरी धरती पर कुल 5 ओशंस मौजूद हैं, जिसमें पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन, साउथर्न ओशन और आर्कटिक ओशन। तो दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हमारी धरती पर जितने भी देश मौजूद हैं आखिर ये कैसे बने होंगे, या फिर जिस तरह से हमारी धरती आज के समय में दिखाई देती है, क्या इसका स्वरूप पहले भी ऐसे ही था? आज के समय में हमारी धरती पर मौजूद सभी देश और हमारा भारत आखिर कैसे बने, तो इसी के बारे में आज की इस एपिसोड में हम जानने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। आज से तकरीबन 35 करोड़ साल पहले हमारी धरती पर अलग अलग कॉन्टिनेंट मौजूद नहीं थे। इनका विघटन तकरीबन 17 करोड़ साल पहले शुरू हुआ था। उस समय सिर्फ एक सुपर कॉन्टिनेंट मौजूद था, जिसको नाम दिया गया पेंजिया। यानी कि उस समय किसी भी देश की सीमा या खंड मौजूद नहीं था। पेंजिया के चारों तरफ सिर्फ एक महासागर था, इसका नाम था पैंथालेसा। दोस्तों, आज के समय में जितने भी देश आपको नजर आते हैं, इन सभी देशों के महाद्वीप इसी पेंजिया से ही अलग होकर बने हैं। दोस्तों, ये थ्योरी देने वाले वैज्ञानिक एल्फ्रेड वेगनर थे। दोस्तों, इनका ये भी मानना था कि इन्हीं महाखंडों में रेंगने वाले जीवों का भी विकास हुआ। दोस्तों, एल्फ्रेड वेगनर एक जर्मन पोलर रिसर्चर और मौसम वैज्ञानिक थे। दोस्तों, इन्होंने अपने जीवन काल में मौसम और धरती में हुए बदलावों में रिसर्च की थी। दोस्तों, एल्फ्रेड वेगनर का जन्म 1 नवंबर 1880 में जर्मनी के बर्लिन में हुआ था। दोस्तों, इन्होंने ही अपने रिसर्च के दौरान बताया था कि आज के सभी महाखंड उस समय एक महाखंड के रूप में मौजूद थे, लेकिन पेंजिया नाम के सुपर कॉन्टिनेंट से सभी कॉन्टिनेंट्स अलग होने लगे और समुद्र के पानी में तैरकर एक जगह से दूसरी जगह जाने लगे और मीलों दूर जाकर रुक गए। दोस्तों, धरती की सुपर कॉन्टिनेंट की टूटने की शुरुआत दक्षिणी गोलार्ध में मौजूद अंटार्कटिक सर्कल से हुई थी, जिसके बाद यह सुपर कॉन्टिनेंट 2 हिस्सों में बट गया। जब करोड़ों साल पहले ये सुपर कॉन्टिनेंट टूट गया तो इसके 2 हिस्से हो गए, जिसके दक्षिणी हिस्से को गोंडवाना लैंड और उत्तरी हिस्से को लॉरेशिया कहा गया। और सुपर कॉन्टिनेंट के इन दोनों भागों के बीच में समुद्र में जो खाई बनी, उसे वैज्ञानिकों ने परमोट्रेसिक नाम दिया। दोस्तों, पेंजिया से अलग हुए उत्तरी कॉन्टिनेंट लॉरेशिया से आज के एशिया, यूरोप और नॉर्थ अमेरिका जैसे कॉन्टिनेंट बने, जबकि दक्षिणी कॉन्टिनेंट गोंडवाना लैंड से आज के दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका जैसे कॉन्टिनेंट बने। दोस्तों, भौगोलिक रूप से आज हमारा भारत एशिया का हिस्सा है, लेकिन उस समय हमारा भारत एशिया का हिस्सा नहीं हुआ करता था, बल्कि करोड़ों साल पहले हमारा भारत वास्तव में गोंडवाना लैंड कॉन्टिनेंट का हिस्सा था। और गोंडवाना लैंड कॉन्टिनेंट में अफ्रीका से हमारी टेक्टोनिक प्लेट्स जुड़ी हुई थी, यानी कि आज का भारत और अफ्रीका एक ही कॉन्टिनेंट का हिस्सा थे। दोस्तों, हमारी धरती के गर्भ में सभी टेक्टोनिक प्लेट्स लगातार खिसकती रहती हैं, जिसकी वजह से हमारी धरती पर कई सारे बदलाव होते रहते हैं। दोस्तों, इन बदलावों का असर लाखों या फिर करोड़ों सालों बाद हमारी धरती पर दिखाई देता है। दोस्तों, इन्हीं बदलावों के चलते हमारी धरती पर आज के समय में दिखने वाले सभी कॉन्टिनेंट्स का जन्म हुआ। दोस्तों, इन्हीं बदलावों के चलते हमारे भारत की टेक्टोनिक प्लेट्स, जो कि उस समय में गोंडवाना लैंड कॉन्टिनेंट का हिस्सा थी, वो धीरे धीरे करके अफ्रीका के टेक्टोनिक प्लेट से अलग होने लगी। दोस्तों, धरती का छोटा सा भूभाग जिसे आप समुद्र के बीच में तैरता हुआ देख पा रहे हैं, दरअसल वो हमारा भारत है। दोस्तों, हमारे भारत की टेक्टोनिक प्लेट्स उस समय आज के एशिया कॉन्टिनेंट की ओर बढ़ने लगी और यह आज की लद्दाख की ओर उस समय लगातार बढ़ती ही जा रही थी। और एक समय इस प्लेट का आज के लद्दाख से टकराव हो गया। दोस्तों, धरती के भूगर्भ में जब 2 प्लेट्स का टकराव होता है तो बाहरी प्लेट नीचे की ओर सरक जाती है और हल्की प्लेट ऊपर उठ जाती है। और उस वक्त भी ऐसा ही हुआ, जिससे कि आज के हिमालय का जन्म हुआ। दोस्तों, ये प्रोसेस कोई कम समय में नहीं हुई, बल्कि ऐसा होने में करोड़ों साल का समय लग गया, जिसकी वजह से आज के हमारे भारत का भी निर्माण हुआ। दोस्तों, आज हमारा भारत एक ही प्लेट पर टिका हुआ है, जिसकी वजह से हमारे भारत की भारी प्लेट लगातार हिमालय की ओर दब रही है और जिसकी वजह से आज का हमारा हिमालय दिन प्रतिदिन ऊपर की ओर उठता जा रहा है। इससे हिमालय में मौजूद सभी पर्वतों की और माउंट एवरेस्ट की हाइट साल दर साल ऊपर उठती जा रही है।
दोस्तों, इस थ्योरी को सिद्ध करने के लिए एल्फ्रेड ने यह भी कहा कि आज के सभी कॉन्टिनेंट्स एक दूसरे में फिट होते हैं और यदि इन सभी कॉन्टिनेंट्स को एक साथ जोड़ दिया जाए तो एक बार फिर से पेंजिया सुपर कॉन्टिनेंट बन सकता है। हालांकि एल्फ्रेड ने जब इसकी जांच की तो उन्होंने पता लगाया कि आज के सभी कॉन्टिनेंट्स किसी न किसी रूप से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हालांकि ये एक संयोग भी हो सकता है, लेकिन एल्फ्रेड ने अलग अलग विस्तार में जाके जब अलग अलग कॉन्टिनेंट्स और प्राचीन खटकों पर रिसर्च की तो इससे पता चला कि बहुत सारे अवशेष अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में एक समान ही पाए गए हैं। और साथ ही एल्फ्रेड ने अपनी इस थ्योरी को सिद्ध करने के लिए और भी कई सारे उदाहरण पेश किए। दोस्तों, इन टेक्टोनिक प्लेट्स के टकराव से भूकंप और ज्वालामुखी का खतरा बना रहता है। वैसे भारत में अभी कोई भी एक्टिव ज्वालामुखी मौजूद नहीं है। हालांकि हमारे भारत की टेक्टोनिक प्लेट के सरकने से कभी कभी भूकंप के झटके महसूस होने लगते हैं। दोस्तों, कुछ इसी तरह की प्रक्रिया आज भी हमारी धरती पर चल रही है और वैज्ञानिकों का कहना है कि भविष्य में आज के सभी कॉन्टिनेंट्स आपस में दोबारा जुड़कर एक हो जाएंगे और वैज्ञानिकों ने इसका नाम पेंजिया प्रॉक्सिमा रखा है। और यदि ऐसा होता है तो आप आराम से अमेरिका से अलास्का तक पैदल चलकर जा सकते हैं, या फिर आप यूरोप के स्कैंडिनेविया से दक्षिण अमेरिका के पैटागोनिया तक आराम से आप टहलते हुए जा सकोगे। दोस्तों, अमेरिका के इलियॉन शहर के नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी के क्रिस्टोफर स्टॉकेज इस ख्याल को लेकर बहुत ही ज़्यादा उत्साहित है। दोस्तों, इनका मानना है कि आज से तकरीबन 5 करोड़ साल बाद ऑस्ट्रेलिया आकर दक्षिण पूर्वी एशिया से टकराने लगेगा और इसी तरह से अफ्रीकी कॉन्टिनेंट की यूरोप से टक्कर होने लगेगी और उस समय अटलांटिक महासागर का दायरा और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। और ऐसा इसलिए होगा क्योंकि धरती के अंदर की चट्टानें लगातार खिसकती जा रही हैं और इनके खिसकने के साथ ही ओशन और धरती के सभी कॉन्टिनेंट्स भी खिसक रहे हैं, जिसकी रफ्तार 30 मिलीमीटर सालाना है। और इन सभी कॉन्टिनेंट्स के खिसकने की रफ्तार से वैज्ञानिकों ने यह अंदाजा लगाया कि 25 करोड़ साल बाद हमारी धरती के सभी कॉन्टिनेंट्स एक दूसरे से जुड़ जाएंगे। दोस्तों, स्टॉकी जी ये भी बताते हैं कि 5 करोड़ साल बाद हमारी धरती पर क्या होगा ये कहना अभी मुश्किल है। हालांकि आज के आधुनिक युग में धरती की प्लेट के खिसकने पर सैटेलाइट्स के जरिए भी निगरानी की जाती है, लेकिन धरती पर हो रहे बदलावों के बारे में इस टेक्नोलॉजी के आने से पहले ही पता चल चुका था और इसका ख्याल सबसे पहले जर्मन के भूवैज्ञानिक एल्फ्रेड वेगनर को करीब 100 साल पहले ही आ गया था। हालांकि उस समय वैगनर की थ्योरी को खारिज भी कर दिया गया था, लेकिन आगे चलकर वैगनर की इसी थ्योरी को सच पाया गया। हालांकि वैगनर की थ्योरी महाद्वीपों में नहीं बल्कि महासागरों में छिपी हुई थी और इसी को उजागर किया अमेरिकी भूवैज्ञानिक मैरी थॉर्प ने। दोस्तों, मैरी ने 50 के दशक में बताया था कि महासागरों की तलहटी समतल नहीं है बल्कि समुद्र की लहरों के नीचे बड़े बड़े पहाड़, पठार और उबड़ खाबड़ इलाके हैं। दोस्तों, मैरी ने समुद्र की तलहटी का नक्शा भी तैयार किया, जिससे पता चला कि अटलांटिक महासागर के अंदर हजारों किलोमीटर लंबी पर्वतमाला है जिसकी चौड़ाई कई किलोमीटर है और दूसरे महासागरों में भी ऐसे ही बड़े बड़े पहाड़ छिपे हुए हैं। और इनकी रिसर्च करने पर हमें ये पता चला कि हमारी धरती का धरातल आखिर कैसे बना था। दोस्तों, अमेरिकी नौसेना के अधिकारी हैरी हेस, जो कि दूसरे महायुद्ध के दौरान पनडुब्बी के कमांडर भी रह चुके हैं, इन्होंने समुद्र के भीतर कुछ नक्शे सुनार की मदद से तैयार किए थे। दोस्तों, हैरी का कहना था कि समुद्र का धरातल लगातार बदल रहा है और धरती की कोख में जो आग धधक रही है उसका लावा अक्सर नीचे से ऊपर की ओर आता है और ये लावा समुद्र की तलहटी में फैलता जाता है और जब धरती के भीतर के दबाव से लावा बाहर आ जाता है तो ऊपर की चट्टानें इधर उधर होकर उस लावा को निकलने का रास्ता देती हैं, जिससे कि यही चट्टानें एक दूसरे के ऊपर चढ़ती रहती हैं और इसी से ही समुद्र के अंदर बड़े बड़े पहाड़ बन जाते हैं। हालांकि धरती के भीतर से लावा लगातार बाहर निकल रहा है, इसी वजह से समुद्र के अंदर चट्टानों में हलचल मची हुई है। आप इसको इस उदाहरण से भी समझ सकते हैं कि मानो दूध को उबाला जाता है और उसके बाद दूध के ऊपर एक मलाई बन जाती है। बिल्कुल इसी तरह से ही हमारी धरती की टेक्टोनिक प्लेट्स गर्म लावे पर तैर रही हैं। असल में धरती के सारे कॉन्टिनेंट्स टेक्टोनिक प्लेट्स पर टिके हुए हैं और ये टेक्टोनिक प्लेट्स कॉन्टिनेंट्स के नीचे की धरती की परत है और समुद्र की तलहटी से निकल रहे लावे के दबाव से ये लगातार खिसक रही हैं और समुद्र की तलहटी की बनावट में बदलाव के असर से
महाद्वीप भी खिसक रहे हैं। दोस्तों, इसके सबूत वैज्ञानिकों को समुद्र तल से नीचे मिले हैं और वहाँ की चट्टानों की रिसर्च से हमें ये पता चला कि वो कितने ज्यादा पुराने हैं। हालांकि आज वैज्ञानिकों ने नई नई मशीनों से इस बात के काफी सबूत जुटा लिए हैं। हालांकि 30 से 50 करोड़ साल पहले हमारी धरती का स्वरूप कैसा था, ये कहना अभी मुश्किल होगा, क्योंकि इसके अभी तक कोई भी पुख्ता सबूत नहीं मिल पाए हैं। लेकिन जिस तरह से कॉन्टिनेंट्स की टेक्टोनिक प्लेट्स खिसक रही हैं, उससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि 25 करोड़ साल बाद आज के सभी कॉन्टिनेंट्स आपस में जुड़ जाएंगे। लेकिन ये सब सिर्फ अनुमान ही है। किसे पता कि 25 करोड़ साल बाद धरती की टेक्टोनिक प्लेट्स किस ओर मुड़ेंगी और उससे क्या बदलाव होंगे, क्योंकि हम में से कोई भी इंसान 25 करोड़ साल बाद इस सिचुएशन को देखने के लिए धरती पर मौजूद ही नहीं होगा। भले ही यह अनुमान ही हो, लेकिन इस अनुमान को जानने में भी अपना ही मजा है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज का ये एपिसोड आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जरूर कीजिए और साथ ही सब्सक्राइब कीजिए आप हमारे नए चैनल साइंस टीवी इंडिया को। तो फिर मिलेंगे ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए दोस्तों।